आईएनसी की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। मथुरा के ब्रज चिकित्सा नर्सिंग कॉलेज में एक बार फिर आईएनसी की मांग को लेकर एनएसयूआई के समर्थन के चिकित्सा संस्थान के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रबंधन पर एडमिशन के समय गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संस्था में आईएनसी की मांग की। वहीं दूसरी ओर संस्था की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा कुमारी ने बताया, कॉलेज प्रबंधन द्वारा की जा रही मांग को देखते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा 2 बार सर्वे किया जा चुका है। उनके लेटर के माध्यम से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर पाई गई कमियों को सुधार किया जा चुका है तथा एक बार फिर अभी हाल ही में सर्वे किया जा चुका है, जिसका लेटर आने का इंतजार है। हमारे प्रयास जारी है और जल्द ही हमें आईएनसी की मान्यता भी मिल जाएगी। छात्र थोड़ा धैर्य रखें। ये ब्रज चिकित्सा संस्थान पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि कॉलेज पर आईएनसी की मान्यता नहीं है और बिना आईएनसी के कॉलेज चला रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आईएनसी आनी चाहिए कॉलेज में, पर किसी न किसी कारण वो नहीं आती है। मैनेजमेंट का कहना है कि आईएनसी इतनी जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है, बट आईएनसी बहुत जरूरी है क्योंकि सेंट्रल में कोई भी जॉब नहीं कर सकता है बिना आईएनसी के, और यूपी के अलावा किसी स्टेट में जॉब नहीं मिलेगी बिना आईएनसी के। तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें फॉरेन जाना है या फिर यूपी से अदर स्टेट में जॉब करनी है, तो उन लोगों को तो उनके लिए तो एक ड्रॉबैक ही हुआ ना। कहना है कि विदेशों के लिए आईएनसी जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। देश के लिए भी जरूरी है। बिना आईएनसी के हम लोग जो भी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एमएनएस में जाना चाहते हैं, वो लोग उधर नहीं जा सकते हैं, और रेलवे वगैरह जो भी सेंट्रल की जॉब्स होती हैं उनमें फॉर्म नहीं भर सकते, और जो सिर्फ यूपी में जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा किसी अदर स्टेट में भी जॉब नहीं कर सकते। जी, मेरा नाम रामेश्वर सैनी है और मैं यहाँ पे बीएससी का छात्र हूँ। जी, मैं यहाँ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने मेरी शिक्षा के लिए 4.5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है बैंक से, और आज 2 साल मुझे यहाँ पढ़ते हुए हो गई हैं, और 2 साल से मेरा कॉलेज ये कह रहा है कि हमको मान्यता मिल जाएगी, और अब तक 2 साल से कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही है। जी, इस कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं है। आईएनसी की मान्यता ना होने की वजह से यहाँ से पढ़ने वाला कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश से बाहर नौकरी नहीं कर सकता है, किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकता है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि यदि कोई छात्र छात्रा विदेश में कोई मेडिकल संबंध पढ़ाई करना चाहे, नौकरी करना चाहे, तो उसके लिए आईएनसी आवश्यक है, देश के लिए नहीं। जी नहीं, हमने इस चीज के लिए आईएनसी को डाला हुआ, आरटीआई डाली हुई है आईएनसी को, जिसमें हमको आईएनसी की तरफ से जवाब आया है कि आईएनसी ना होने पर आप उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने 4.5 लाख रुपए का लोन लिया, मुझे यहाँ से पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं मिलती है, तो मैं कैसे अपने जो लोन है उसको पूरा करूंगा? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अभी भी कॉलेज के पास में थोड़ा सा समय है, इस समय के अंदर आईएनसी की मान्यता प्राप्त करे कॉलेज। अंडर चल रही है बिल्कुल। जी नहीं, बताया जा रहा है कि आईएनसी की हर बार ये 2 साल से यही कह रहे हैं, हर बार इनका एफिलिएशन किसी न किसी कारण से कैंसिल हो जाता है। अगर इनके पास पूरे मानक होते आईएनसी के, तो 2 साल के अंदर आईएनसी मिल गई होती। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एडमिशन लिया था तब बोला गया था आईएनसी हमारे यहाँ पे है। आप प्रोस्पेक्टस देखिए, कॉलेज का बोर्ड देखिए, बसेस देखिए, सब पे आईएनसी से मान्यता है ये लिखा हुआ है। पर जब मैडम से बात की जाती है तो मैडम अपनी हिटलर साई के आगे छात्रों को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है, बोलती है गो टू हेल, हु हेल आर यू। मैं आपसे बात करूंगी, आपको जवाब दूंगी। ये प्रिंसिपल को शोभा देता है इस तरीके से बात करना छात्रों से? क्या छात्र अपनी बात मैडम से नहीं रख सकते हैं? और दूसरा, मैडम का माइंडसेट क्या सेट है? मैडम कह रही है हम साउथ इंडियंस बहुत वर्किंग हार्ड है। मैडम डिवाइडेशन कर रही है यहाँ पे जॉब करते हुए, बोल रही है नॉर्थ इंडियंस का माइंडसेट क्या है मुझे नहीं मालूम है, हम साउथ इंडियंस बहुत वर्किंग हार्ड है। क्या मैडम इस चेयर पे बैठ के इंडिया का डिवाइडेशन करना चाह रही है? ये मैडम की सोच है। सोचिए, जिस प्रिंसिपल की सोच ये हो, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, वो क्या विकास करेगी कॉलेज का? क्या छात्रों को न्याय देगी? ये न्याय है मैडम का? आज मैडम को हम ये समझा देंगे कि छात्रों से लहजा क्या होता है बात करने का। छात्रों से अगर सभ्यता से बात नहीं करेंगी तो मैडम को नौकरी करने का कोई हक नहीं है यहाँ पे। ये इन्हीं बच्चों की फीस की सैलरी ले रही हैं, जो भी ले रही हैं। आज आईएनसी के लिए एनएसयूआई और छात्र दमदारी से लड़ेंगे, और अगर यहाँ भी बात नहीं बनती हम डीएम साहब के पास जाएंगे, वहाँ भी बात नहीं बनती हम आंदोलन करेंगे। इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा देंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भी बहुत ही गलत है। इनफैक्ट
बहुत ही क्लियरली पहले भी मेरी पहले प्रेस से बात हुई थी कि मैं ये कहना चाहती हूँ वी आर वेरी डेडिकेटेड। मेरा ये कहना है कि हम इतना दूर से आते हैं, हम काम करने के लिए आते हैं और हम यहाँ पे साबित करना चाहते हैं कि जो जो कमियां हैं बच्चों को बेटर दे सके, किस तरह से और ज्यादा काम करे, कैसे काम करे, जो यहाँ पे जो एजुकेशन का जो है वो सिस्टम को और अच्छा कर सके। दिस इज व्हाट मेरा ये कहने का मतलब कि नॉर्थ और साउथ की कहीं भी तरह से बातें नहीं आई। दिस इज अ फॉल एलिगेशंस है। मेरा ये कहने का बहुत ही क्लियरली है कि हम इतना दूर से आते हैं, कोई भी साउथ वाले अगर नॉर्थ में आते हैं तो हमारा पूरा डेडिकेशन रहता है कि अच्छा करके दिखाएं। अगर नॉर्थ वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम सुपर करके दिखाएं कि ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी संस्थान के कोई भी टीचर चाहेंगे कि स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, फ्यूचर जाकर के अगर वो पास आउट होकर निकलते हैं तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। ये हमारा सबका है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा कहा जा रहा है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है आईएनसी की मांग को लेकर। सर ये पूरी फॉल्स एलिगेशंस है। वी हैव सीसीटीवी 60 सीसीटीवी कैमरा इन द कैंपस वी है। आप कोई भी निकाल करके प्लीज चेकआउट कर सकते हैं। नथिंग लाइक दैट। मेरे सामने सिर्फ 2 ही बार आईएनसी की बात निकली है, जो कॉरिडोर पे मैंने बहुत ही क्लियरली माइक लेके बोला है कि पेशेंस रखिए, रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें क्या निकलती है, उसमें अगर डेफिशिएंसी निकलती है तो फिर से दोबारा मेहनत करेंगे। मुझे मौका तो दीजिए, अभी मुझे आई हूँ, मुझे मौका दीजिए कि अगर मैं बैठी हूँ, प्रयास ना कर रही हूँ, तब प्लीज आप लोगों का जो ये कर रहे हो या फिर आप पूछ रहे हो, पूरा हक बनता है। आप मुझे सिर्फ मौका दीजिए। यही मेरे स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स को लेकर के। और जो पेरेंट्स मुझसे आए थे डायरेक्टली मिलने के, उनका भी यही था कि मैं सर मैं नई आई हूँ, कुछ मौका दी। मेरे आते ही इंस्पेक्शन हमने करवाया है और रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। अगर डेफिशिएंसीज बोल रहे हैं, कहाँ पे हम कमी हुई है, उस पर वर्कआउट करेंगे और हमें कुछ मोहलत दे आईएनसी लाने के लिए। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, BEd, and MEd. Come and be a part of achievers at RATM and build a future of your dreams.